माता की दोस्तों किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। नवरात्रा के चौथे दिन आज आपके लिए दुर्गा सप्तशती का 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 अध्याय का पाठ लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं नवरात्रा के चौथे दिन चौथा अध्याय। चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। वह चंद्र घंटा की पूजा करने से पहले से श्लोक के द्वारा उनकी स्तुति करते। प्रिंटस प्रवरा रूढ़ा चंडो कोपास्त्र के युताम प्रसादम तनोतु में मह्यम चंद्र घंटे वृक्षताम। दोस्तों मैं आपको चौथा अध्याय में बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तीसरे अध्याय से भी अवगत कराती हूँ। तीसरे अध्याय में जब माँ भगवती महिषासुर और उसकी सेना का संहार कर देती है तो सभी देवता जो है प्रसन्न होकर सभी देवता मिलकर भगवती की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। इस अध्याय में जो है हम यही सब देखेंगे। आइए जानते हैं। चतुर्थ अध्याय। महर्षि मार्कंडे बोले दुष्ट आत्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। जब इंद्रादि देवता गण प्रसन्न फिर सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिन भगवती की ही शक्ति से वे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ और जिनकी समस्त देवता और महर्षि गण पूजा करते हैं। ऐसी जगदम्बिका को इन भक्ति पूर्वक जब प्रणाम करते हैं, यह हमारा कल्याण करे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते। वह चंडिका देवी संपूर्ण विश्व का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। जो पुण्य आत्मा है उनके घर आप लक्ष्मी के रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र का रूप हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप हो, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप और सतकुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के संहार करने वाली शक्ति का युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार के हेतु हो। आप में दोष नहीं ज्ञात होते। हम ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सब आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंश मात्र है। आप ही अव्यकृत और परम प्राकृत आदि शक्ति हो। देवी, समस्त मंत्रों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हम हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। देवी, आपके द्वारा देवता ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं, इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आधार आप हो। हे देवी, आप शब्दों में 3 वेदों की सुंदर मूर्ति, ओंकार युक्त मनोहर पदों के 8 युक्त ऋग यजु और शाम के आश्रय रूप वेद माता, ऐश्वर्य से युक्त प्राणी मात्र की आजीविका और संसार का दुख करने वाली हो। हे भगवती देवी, समस्त शास्त्रों का ज्ञान देने वाली मेधा शक्ति, इस कठिन भवसागर से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हो। देवी, केटव के शत्रु भगवान विष्णु के पक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्माण पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी इसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने इस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब उस क्रोध से युक्त होने पर उदय काल में चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर तो भयभीत महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। यदि ये भी आप जिन पर प्रसन्न रहती है उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही स्त्री पुरुष भक्तों के साथ संपन्न माने जाते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं।
हे माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दारिद्र्य और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। ये देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएंगे सोचकर आप शत्रु का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों की दृष्टिपात मात्र से ये भस्म क्यों नहीं कर देती? इससे एक रहस्य ये है कि शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से आपके त्रिशूल के अग्रभाग के घनीभूत प्रवाह से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, जिसके कारण यही था कि वे मनोहर रश्मि से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की जिसके साथ तुलना की हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला है और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई देती हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, खड़ग से घंटा की ध्वनि और धनुष की झंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में आप अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपके जो परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते उन सबसे भी आप हमारी इस प्रकार भूलोक से रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि शोभित है, उन सबसे आप लोग हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंद भवन के दिव्य पुष्प और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर तब भक्ति पूर्वक निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं के से कहा कि हे देवता, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दिया, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। इस पर भी आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो हे भगवती, हम जब जब आपका स्मरण करें तब तक दर्शन देकर हम लोगों के संकट दूर करें। आप अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति करे उसे चित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही आप धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। देवताओं का उपकार करने वाली देवी तथा शुंभ निशुंभ का वध करने वाली एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह प्रसंग ध्यान पूर्वक आगे सुनो। श्री दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय शुरू में। पांचवा अध्याय जानने से पहले हम चौथे अध्याय का थोड़ा सा अंश जानेंगे। हमने पहले जाना कि महिषासुर का वध करने के लिए जब माता दुर्गा आई और माता दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया तो सभी देवता जो है बहुत प्रसन्न हो गए। तो सभी देवता खुश होकर के माता भगवती की गुणगान करते, उनकी आराधना करते, उनका अर्चन करते हैं। देवताओं की इस प्रकार की आराधना से माता प्रसन्न होकर के देवताओं से वरदान मांगने के लिए कहती है। सभी देवतागण माता से कहते हैं, माता, इस समय तो आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया, हमारे असुर का दैत्य का नाश कर दिया है, और जब कभी भी हम आपको पुकारें तो आप जो है हमारी पुकार सुन करके अवश्य आना। तो आइए दोस्तों, इस अध्याय में हम किस प्रकार देवता माता की आराधना करते हैं और उनको पुकारते हैं, उनकी
उनकी पूजा अर्चना करते हैं उसके बारे में जानेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले, पूर्व समय में शुभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। ये दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अंधकारों को भी छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महासुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया। देवता सोचने लगे कि भगवती ने हमें जो है पहले वरदान दिया था, कहा था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा, हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती, हम निरंतर आपको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। रैरेती, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है, सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति, क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वे कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत होकर युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं।
पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ और निशुंभ ने भृत्य चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसके प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशा में प्रकाश अकेले ही फैला रही है। राज, हे प्रभु, सभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न वे सब समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चैःश्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी अपने आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किलंकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल रूपी कमल कभी कुम्हलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। चैतेश्वर मृत्यु भी उत्क्रांदेदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित कर दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे भी आप क्यों नहीं अधिकार में कर लेते। कहते हैं कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। हे देवी दैत्यराज शुंभ, इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है, उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। हे देवी, तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत और जो हाथियों में के रत्न के समान है, मैंने उसे भी छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ पे देवता और गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। भी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे बड़े भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा स्मरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। कहते हैं, दूत के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली थी उसे मिथ्या कैसे करूं। अपनी बुद्धि कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर ली थी उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है।
हे देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा, ले जाएंगे, तब तुम्हें जो है अपनी प्रतिष्ठा खोकर के जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। अतः अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6ठा अध्याय लेकर के आई हूँ। नवरात्र के चौथे दिन जो है माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। माँ कूष्मांडा की आराधना जो है इस श्लोक से की जाती है, पूजा इस श्लोक से करनी चाहिए। संपूर्ण कलशम रुधिराप्लोतमेव च नाम हस्तपादाभ्याम शुभ ददास्तु। कूष्मांडा की आराधना करने के बाद जो है हम 6ठे अध्याय में ध्रुमलोचन के वध की कथा का वृत्तांत जानेंगे। को 6ठा अध्याय बताऊं उससे पहले मैं आपको 5वें अध्याय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। 5वें अध्याय में हमने सुना कि जब शुंभ निशुंभ जो है देवताओं का राज्य हरण कर लेते हैं, सभी देवता मिलकर के जो है पुनः माँ भगवती की आराधना करते हैं और देवताओं के द्वारा आह्वान होने पर माँ भगवती प्रकट होती है। माता जो है हिमाचल पर एक अति सी सुंदरी बनकर के विराजमान हो जाती है। उस हिमालय पर जो है चंडमुंड दैत्य जो है शुंभ निशुंभ के थे, वे उन्हें देख लेते हैं माता को। फिर चंडमुंड जो है जाकर के महाराज शुंभ निशुंभ को भगवती की सुंदरता का बखान करते हैं। ये अब जानते हैं 6ठा अध्याय ध्रुमलोचन वध। कहती है कि देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के इस वचन को सुनकर राज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो चाहे वे देवता, यक्ष और गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे भी आप मार डालना। कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाले देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा बाल पकड़कर घसीटते हुए तुझे लेकर के चलूंगा। बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। कहते हैं कि देवी के यो कहने पर असुर ध्रुमलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो वह क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, किसी को अपने जबड़ों से और किसी को महादैत्यों को पटककर होठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने ही पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के भावन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुर की सारी सेना का संहार कर डाला। ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी। राज बोला कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी ने छोटे बाल पकड़कर अथवा उसे बांध कर यहाँ पर ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ लेकर के शीघ्र ही लौटना।
श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय समाप्त हुआ। हम जो है 7वें अध्याय का पाठ देखेंगे। 5वें दिन जो है माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद माता की आराधना करने के लिए हम इस श्लोक का प्रयोग करते हैं। स्कंद माता की आराधना करने के लिए इस श्लोक का प्रयोग किया जाता है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दुव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में हम चंडमुंड वध के बारे में जानेंगे। चंडमुंड वध की कथा सुनने उससे पहले हम छठे अध्याय का सार जानते हैं। 6वें अध्याय में माँ भगवती ने जो है धूम्रलोचन को भस्म किया। 7वें अध्याय में जो हम चंडमुंड वध की कथा को जानेंगे। ऋषि कहते हैं तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया तो किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए हुए और चीते के चरम की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। का मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर से धसी हुई थी, कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे काली देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। असुरों के उड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भर भर के उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वे सारी सेना रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। कोई तलवार के घाट उतारे गए तो कोई खटवांग से पीटे गए। कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंडमुंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बाण चलाए। चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वंदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले ली और हैं का उच्चारण करके चंड पर धावा बोल दिया। उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उस तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना वैसे व्याकुल हो गई। वो व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो पशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वह लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी तुम चंडमुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय सुनने के लिए मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा हो तो इसे लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पास ही वह बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की दोस्तों।